वेलकम टू ऑल। आप सबका फिर से स्वागत है। अपना ये जो सीरीज़ चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेटर, उसका ये सेकंड वीडियो है आज। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कल हमने बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पढ़े थे। ऑरेस्टेड लॉ। ऑरेस्टेड लॉ क्या कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग किसी भी कंडक्टर से एक करंट फ्लो हो रहा तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके बाद थंब नोटेशन पढ़े थे, जो आज के हमारे जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें काम आएगा कि अगर हमारा राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो हमारी फिंगर रिप्रेजेंट करेगी। और अगर कोई कॉइल बना दी हमने तो अगर हमारी फिंगर्स जो है वो उसकी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी कॉइल में, तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये आज हमारा कॉन्सेप्ट काम में आएगा। उसके बाद फैराडेज लॉ, अगर चेंज इन फ्लक्स है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंस लॉ में कि फैराडेज लॉ जो है उसमें माइनस लग जाएगा कि अपने कॉज को अपोज करता है, ठीक है। और फ्लेमिंग्स रूल्स क्या कहता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये क्विक रिकैप हो गया। अब हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कुछ भी कि भाई ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। वैसे भी इतने दोस्तों ने देखा है कि कमेंट बॉक्स में क्या बोलूँ, मुझे मैसेज ही कर देना, या फिर अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं उसका बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन देके अलग से वीडियो इसमें डाल दूंगा। और आज जो वीडियो है वहाँ से हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेटर वो आज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें मोटर एक्शन भी देखेंगे, जनरेटर भी देखेंगे, सब आ जाएगा। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। हाँ तो भाई धीरू, यहाँ से तुम्हारा जो आज तुमने कॉल किया था वो वीडियो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, रिकैप हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। एक कंसिडर करते हैं कि एक थ्री फेज टू पोल वाइंडिंग सिस्टम है। तो थ्री फेज में क्या है कि देखिए ये वाई जो कंडक्टर है उसको हम ए फेज समझते हैं। तो उसके 120 डिग्री बाद दूसरा फेज आ रहा है आर, और उसके 120 डिग्री बाद ग्रीन फेज आ रहा है। तो इस तरीके से ये थ्री फेज वाइंडिंग बनी हुई है सिंगल टर्न की, जिसमें पर फेज सिर्फ एक टर्न बना हुआ है। इस तरह की थ्री फेज वाइंडिंग है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के काम आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा कि हमारा ए कंडक्टर है, उसका जो लूप है ए फेज का, उसका ए कंडक्टर ऊपर और ए डैश नीचे है। उसके 120 डिग्री बाद में क्या है, बी कंडक्टर और बी डैश उसके अपोजिट है। फिर उसके 120 डिग्री बाद क्या है कि सी और उसका सेकेंड पार्ट सी डैश है। तो इस तरीके से ये तीनों फेज का एक एक टर्न बना हुआ है। तो ये हो गई 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग। रोशन भाई, आप जो वो बात कर रहे थे 45 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, तो आप इससे 120 डिग्री है तो उससे 45 डिग्री डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि सपोज ये अपनी इसको कंसिडर करते हैं, ये अपनी कंसिडर क्या करते हैं, ये अपनी थ्री फेज वेवफॉर्म ही है। देख लीजिए, सबसे पहला जो V1 फेज है वो रेड कलर से है, सेकेंड जो फेज है वो हमारा V2 ग्रीन कलर से दिखाया गया, और V3 जो फेज है वो ब्लू कलर से दिखाया गया। इस तरीके से तीनों फेज का वाइंडिंग हो गया। तो जो क्या है कि एक फेज आएगा, उसके 120 डिग्री बाद दूसरे का जीरो स्टार्ट होगा, और उसके 120 डिग्री बाद तीसरे का जीरो स्टार्ट होगा। यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ उसके नेक्स्ट का। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। और हमारी जो बेसिक इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो ये जो एक साइकिल है ये इस तरह के 50 साइकिल एक सेकंड में होंगे। ये हमारा 50 हर्ट्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ए फेज रेड, बी फेज, सी फेज, ठीक है। उसके बाद हमने इस वेव फॉर्म को क्या किया है कि इसी वेव फॉर्म को हमने थोड़ा सा कट कर दिया है। तो इसको 0 to 60 डिग्री, 60 to 120 डिग्री और 120 डिग्री टू 180 डिग्री, इन तीन टुकड़ों में छोटे छोटे हम टुकड़ों में कट कर देते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टुकड़ा है वो इस तरह का दिखेगा 0 से 60 डिग्री तक का। तो वहां पे हमको क्या ध्यान रखना है, अगर 0 से ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, 0 से नीचे है तो वो नेगेटिव है, इसको समझना है। तो ए फेज पॉजिटिव, बी फेज नेगेटिव और सी फेज पॉजिटिव। सी फेज 0 से 60 डिग्री तक 0 के ऊपर है, इसलिए
जो बेस लाइन है हमारी उसके ऊपर है, तो इसको हमको समझना है कि ये पॉजिटिव है। तो हमने देखा, तो अब इसी तरीके से हमारा जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसमें हम प्लॉट कर देते हैं। तो हम बेसिकली ये कंसिडर करते हैं कि अगर डॉट है विच मीन्स वो पॉजिटिव है, हमारी तरफ आ रहा है, उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो हम जो हमसे दूर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो जो ए पेज पॉजिटिव है, मतलब कि ए में से करंट आएगी और ए डैश में से वापस जाएगी। इसी तरीके से सी फेज पॉजिटिव, तो ए में से करंट, सी में से करंट आएगी और सी डैश में से वापस जाएगी। और बी फेज जो है वो नेगेटिव है, तो बी में से करंट अंदर जाएगी और बी डैश में से बाहर आएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारे तीन हैं, यहाँ पे 3 डॉट बन गए और यहाँ पर 3 हमारे क्रॉस बन गए। तो ठीक है, अभी हमने जो थंब रूल पढ़ा था उसमें देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि फिंगर की डायरेक्शन को देखिए, ए, ये जो 3 है, ए, बी डैश और सी डैश, इन तीनों से करंट पेज से बाहर आ रही है, और ये जो 3 है इन तीनों से करंट पेज के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से हमारा थंब रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि फिंगर जो है वो मैग्नेटिक, ये करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एन बनेगा इस डायरेक्शन में। ये हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिसकी डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जो कि है 60 to 120 डिग्री। 60 to 120 डिग्री इस पार्ट में देखेंगे तो क्या है कि इस पार्ट में सबसे पहले ए फेज पॉजिटिव का पॉजिटिव है और बी फेज जो है नेगेटिव है, और इसमें क्या हुआ है कि सी फेज भी नेगेटिव हो गया है। सी फेज जो है वो इसमें नेगेटिव हो गया है। तो नेगेटिव हो गया मतलब आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये 0 से नीचे आ गया, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया है सी फेज भी। ठीक है, तो 60 to 120 डिग्री का जो पार्ट है उसमें ए फेज पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव। तो उसको हम प्लॉट कर देते हैं। ए फेज वो का हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बी फेज भी वो का हुआ है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। सी फेज जो है वो उल्टा हो गया है अभी। सी फेज में सी में से करंट अंदर जा रही है और सी डैश में से करंट बाहर आ रही है। तो अब क्या हुआ, एक जो ग्रुप बना था वो ये 3 जो है वो पेज के बाहर आ रही है करंट, और इन 3 में पेज के अंदर जा रही है करंट, ऐसा हो गया। तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो 60 to 120 डिग्री वाले जो पोर्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। जब हमने क्या किया, एक स्टेटर को बनाया, उसमें सिंगल टर्न बनाए पर फेज के, और उसमें 3 फेज अप्लाई दी, तो उस पोर्शन में क्या हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है 120 डिग्री टू 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं। उसमें ए फेज पॉजिटिव है और उसमें बी फेज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बी फेज अभी 120 डिग्री के बाद में पॉजिटिव आ गया, और सी फेज हमारा नेगेटिव है। तो सी फेज हमारा नेगेटिव हो गया। तो सी फेज में क्या है कि नेगेटिव मीन्स सी डैश में से करंट आ रही है और सी में करंट वापस जा रही है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये 3 फेज हमारे पॉजिटिव हो गए, 3 वायर जो है उनमें करंट पेज से बाहर आ रही है, और 3 जो वायर है इनमें करंट पेज के अंदर जा रही है। तो इस पोर्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, इस तरफ हो गई। ओके, तो एक बेसिक हमारे को ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 to 120 डिग्री के बीच में यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो गया। पहले यहाँ पे था, एक मिनट, ये पेन गुम गया मेरे से। ओके, तो ये पहले इधर था, फिर यहाँ से होते 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 इधर आ गया, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा ये इस तरीके से धीरे धीरे। तो जो पूरी वेव फॉर्म है 360 डिग्री की, उसमें कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 to 60 डिग्री की हम बात करेंगे तो ऐसा रहेगा। फिर 60 से 120 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब 120 to 180 डिग्री है। फिर 180 से 240 पे इधर आ जाएगा, फिर 240 से 300 पे यहाँ आ जाएगा, और 300 से 360 पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने देखा कि एक साइकिल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और इस तरह के 50 साइकिल होते हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अगर हम माने तो 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। तो स्टेटर हमारा स्टेशनरी है, उसके अंदर हमने 3 फेज सप्लाई दी, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो रोटेट कर रहा है, स्टेटर स्टेशनरी है बट उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करेगा। उस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है 120 F/P।
और इस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। 120f/p जो है वो आरपीएम में है, तो इस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड पे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए 120f/p से। सबसे पहले देखिए कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 2 पोल मशीन है, तो आपको NS कितना मिलेगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड उसके लिए कितना मिलेगा जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 पोल है, तो इस तरीके से आ जाएगा 3000 आरपीएम। आपका सिंक्रोनस स्पीड, जिस स्पीड के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा स्टेटर का, वो 3000 आरपीएम हो गई। सेम जो 4 पोल जनरेटर होते हैं, बेसिकली मेनली अभी जो काम आ रहे हैं, जो इंडिया में कॉमन विंड टर्बाइन है उनमें 4 पोल जनरेटर्स काम आ रहे हैं। तो 4 पोल में स्पीड कितनी आएगी, 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 4, तो वो आ जाएगी आपकी 1500 आरपीएम। तो ये दो आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल से कि 120f/p से हम सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए 2 पोल मशीन का। जब 4 पोल मशीन हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड आएगा वो आ जाएगा 120f/p से 1500 आरपीएम। ओके, जिस तरीके से हमारा ये फेज आगे बढ़ता रहेगा उस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट होता रहेगा। ओके, अब आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है या कुछ है तो आप ज़रूर बताइए, मैं उसको बोर्ड पे समझाऊंगा। होप आपको समझ में आएगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है। स्टेटर स्टेशनरी है, बट जब हमने उसको 3 फेज सप्लाई दिया तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।